ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और ये 9 दिन माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति और सकारात्मकता से भरपूर हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्र के दौरान अलग अलग तरह के विशेष उपाय और विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथि के विशेष उपाय। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैत्र नवरात्रि में तुलसी के उपाय। सभी मनोरथ होंगे पूर्ण। नवरात्रि के दौरान तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपायों को अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी पूजन का महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। मानता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सदैव देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास रहता है। नवरात्रि के दौरान तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपायों को अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि में करें तुलसी के ये उपाय। नंबर 1, तुलसी के पास दीप प्रज्वलित करें। नवरात्रि के प्रत्येक दिन तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यह उपाय वास्तु दोष को दूर करने के साथ परिवार में सुख समृद्धि भी लाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पास दीप जलाने से मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। चुनरी और श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान तुलसी माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। उन्हें लाल चुनरी एवं श्रृंगार सामग्री अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस उपाय को करने से अच्छे विवाह के प्रस्ताव मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाएं। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो नवरात्रि के दौरान इसे घर की उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें। यह दिशा तुलसी के लिए शुभ मानी जाती है और इससे घर में सौभाग्य, सुख और शांति का वास होता है। नवरात्रि में पान के पत्ते से किए जाने वाले उपाय। व्यापार में घाटे से बचाव का उपाय, नौकरी में तरक्की के लिए उपाय, कर्ज मुक्ति के लिए उपाय, स्मरण शक्ति के लिए उपाय। नौकरी में तरक्की के लिए उपाय। अगर नौकरी में बार बार परेशानियां आ रही हैं या नौकरी नहीं मिल रही तो नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन 27 पान के पत्तों की माला बनाकर किसी देवी के मंदिर में अर्पित करें। देवी के समक्ष अपनी समस्या का निवेदन करें। यह उपाय करने से नौकरी की बाधाएं दूर होंगी। व्यापार में घाटे से बचाव का उपाय। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है तो अष्टमी या नवमी के दिन एक मीठा पान बनवाएं। इसमें अतिरिक्त गुलकंद डालें जिससे मंगल ग्रह की सकारात्मकता बढ़ेगी। इस पान को मां लक्ष्मी या दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और व्यापार में समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। इससे बुध, मंगल, शुक्र ग्रह का संतुलन होगा और धन की समस्या दूर होगी। कर्ज मुक्ति के लिए उपाय। अगर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक पान के पत्ते पर कुमकुम या सिंदूर से श्री लिखें। इसे मां लक्ष्मी को अर्पित करें और धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करें। फिर इस पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख दें। बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उपाय। अगर बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या याद किया हुआ भूल जाता है तो नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन 5 पान के पत्ते मां सरस्वती के चरणों में अर्पित करें। अगर संभव हो तो बच्चे के हाथ से ही पत्ते अर्पित करवाएं। इससे उसकी स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि होगी। चैत्र नवरात्रि में करें कमल गट्टे का ये उपाय। धन दौलत की नहीं रहेगी कमी, कर्ज से मिलेगी मुक्ति।
कमल गट्टे का उपाय कर्ज मुक्ति में सहायक है। धन प्राप्ति के लिए कमल गट्टे की माला का उपयोग करें। अष्टमी या नवमी को कमल गट्टे का विशेष उपाय। कर्ज मुक्ति के लिए कमल गट्टे का उपाय। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक कमल गट्टे का बीज लेना है। फिर एक तांबे का लोटा लें और उसमें स्वच्छ जल भरें। इसमें एक कमल गट्टे का बीज डाल दें। इस उपाय को प्रदोष काल में करें। इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं और बीज को वहीं छोड़ दें। इस दौरान 21 बार ऋण मुक्तेश्वर महादेव नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय नवरात्रि के किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन प्रदोष काल में करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। धन प्राप्ति के लिए उपाय। कमल गट्टे के बीजों की माला धन प्राप्ति के लिए बहुत लाभकारी मानी जाती है। सबसे पहले 108 कमल गट्टे के बीजों की माला लें। आपके घर में अगर माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो पहले माला को नीचे रखें और मूर्ति को उसके ऊपर स्थापित करें। अगर मूर्ति नहीं है तो आप माला को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रख सकते हैं। जब भी माता लक्ष्मी की पूजा करें, विशेषकर शुक्रवार के दिन 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इस उपाय से रुका हुआ धन आने लगेगा और नए स्रोत भी बनेंगे। कमल गट्टे से करें अष्टमी या नवमी को ये विशेष उपाय। यह उपाय नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को करने से सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। एक दिन पहले 108 कमल गट्टे के बीज लेकर उन्हें देसी घी में भिगो दें। अष्टमी या नवमी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और इन बीजों को अग्नि में आहुति दें। इस दौरान ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्रि में लौंग के उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, ग्रह दोष से मुक्ति के लिए, सौभाग्य और समृद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए लौंग के उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लौंग का उपाय। नवरात्रि के दौरान माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल और एक जोड़ा लौंग अर्पित करें। इस उपाय से घर में धन की कमी नहीं होती और घर में समृद्धि का वास होता है। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए लौंग का उपाय। अगर आपके घर में आर्थिक समस्या आ रही है तो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में 2 लौंग अर्पित करें। यह उपाय घर में समृद्धि और सुख की प्राप्ति करता है। लौंग के साथ माँ के मंत्रों का जाप करना और सच्चे मन से प्रार्थना करना बेहद प्रभावी होता है। ग्रह दोषों से मुक्ति के लिए लौंग का उपाय। दुर्गा सप्तशती का पाठ 11 बार करें और हर पाठ के बाद 1 लौंग को जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति का वास होता है। सौभाग्य और समृद्धि के लिए लौंग का उपाय। 7 लौंग लेकर उन्हें लाल कपड़े में लपेटकर घर की पूर्व दिशा में टांग दें। यह उपाय नवरात्रि के दौरान सौभाग्य की प्राप्ति और आर्थिक समृद्धि लाने में मदद करता है। 9 दिनों के बाद इन्हें पवित्र नदी में बहा दें। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। घर में सुख शांति लाने के लिए अष्टमी और नवमी तिथि पर करें विशेष उपाय। अष्टमी या नवमी तिथि पर हवन करते समय लौंग को आहुति के रूप में चढ़ाएं। यह उपाय करने से घर के क्लेश दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का माहौल बनता है। साथ ही घर में धन की वर्षा होती है। तो ये थे नवरात्रि से जुड़े कुछ खास उपाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।